तो चलिए अब रुख करते हैं खबरों की ओर। रायगढ़ में प्रदेश के सबसे बड़े नालंदा परिसर का निर्माण होने जा रहा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के कर कमलों से इसके लिए बीते 3 दिसंबर को भूमि पूजन भी संपन्न हो चुका है। अंचल के युवाओं के लिए वित्त मंत्री ओपी चौधरी की परिकल्पना अब धरातल पर मूर्त रूप लेने के लिए तैयार है। नालंदा परिसर एक अत्याधुनिक लाइब्रेरी होगी। इसमें वह सारी सुविधा होगी जो अमूमन बड़े शहरों और विश्वविद्यालयों की लाइब्रेरी में देखने को मिलती है। इसमें आने वाले समय के मांग और जरूरतों के अनुसार सुविधा संसाधन होंगे। नालंदा परिसर निर्माण के लिए भूमि पूजन के बाद छात्राओं में कैसी उत्सुकता है, ये जानने के लिए आइए देखते हैं ये स्पेशल रिपोर्ट। रायपुर के तर्ज पर ही रायगढ़ में नालंदा परिसर बनने जा रहा है। नालंदा परिसर रायगढ़ में बनने जा रहा है। रायगढ़ में युवाओं के सपनों को पंख लगाने के लिए युवा विधायक ओपी चौधरी का ड्रीम प्रोजेक्ट अब धरातल पर उतरने वाला है। रायगढ़ के मरीन ड्राइव में सर्व सुविधा युक्त नालंदा परिसर का निर्माण होने जा रहा है। यह प्रदेश का सबसे बड़ा नालंदा परिसर होगा। इसके लिए नगर निगम और एनटीपीसी के मध्य 42 करोड़ 56 लाख का करार हुआ है। नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा टेंडर जारी कर दिया गया है। नालंदा परिसर स्मार्ट लाइब्रेरी और स्टडी जोन होगा। हजारों किताबों के संग्रह के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ई बुक एक्सेस करने की भी सुविधा होगी। स्मार्ट लर्निंग पर फोकस होगा। 24 घंटे वाईफाई और इंटरनेट की सुविधा भी यहाँ छात्रों को मिलेगी। सिविल सर्विसेज के साथ मेडिकल इंजीनियरिंग की तैयारी के साथ मैथ्स ओलंपियाड के लिए भी यहाँ किताबें उपलब्ध होंगी। करियर गाइडेंस सेमिनार का आयोजन होगा। 5वीं के बाद बच्चों को नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल में प्रवेश के लिए तैयारी के लिए एक किड्स जोन और किड्स लाइब्रेरी भी अलग से तैयार होगी, जहां उनके सिलेबस के मुताबिक किताबें और स्टडी मटेरियल उपलब्ध रहेंगे। कॉन्फ्रेंस हॉल के साथ कैफेटेरिया का भी निर्माण होगा। इन सभी सुविधाओं से लैस रहने वाले नालंदा परिसर के भूमि पूजन के बाद सभी में उत्सुकता बढ़ गई है और छात्र छात्राएं इसके लिए प्रदेश के वित्त मंत्री और रायगढ़ विधायक का आभार जता रहे हैं। नालंदा बन जाने से हमारे प्रदेश में, जो कि रायपुर की तर्ज पर बनने जा रहा है, रायगढ़ में एक टॉप क्लास का लाइब्रेरी होगा, जहां विभिन्न प्रकार के बुक्स, जिससे हर प्रकार के विद्यार्थियों को यूपीएससी, पीएससी, यूजीसी नेट, नीट, व्यापम सभी प्रकार के स्टूडेंट्स को यहाँ विभिन्न प्रकार के बुक्स मिलेंगे, जिससे सभी को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए फ़ायदा होगा। और नालंदा परिसर केवल पढ़ने के लिए ही नहीं, वहाँ माहौल एक तरह से क्रिएट होगा, जो कि पूरे परिसर में जहाँ टॉप क्लास बेंच, टॉप क्लास स्टडी कॉन्फ्रेंस रूम। ये नालंदा परिसर रायगढ़ जो हमारे यहाँ बन रहा है, इससे हमारे पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को, कंपटीशन एग्ज़ाम करने वाले छात्र छात्राओं को बहुत सारी सुविधाएं मिलेगी। काफ़ी बुक्स हैं वहाँ जो हमें फ्री में मिल रही हैं वहाँ पे पढ़ने के लिए, और वाईफाई की भी सुविधा है, जिसके ज़रिए हम सर्च करके हम बहुत सारी चीज़ों को अध्ययन कर सकते हैं। चूँकि वित्त मंत्री राजनीति में पदार्पण करने से पहले प्रशासनिक सेवा में आईएएस के रूप में अपनी सेवा दे चुके हैं, लिहाजा उन्होंने शिक्षा को सर्वोपरि रखते हुए शुरू से ही अलख जगाने का काम किया है। ऐसे में नालंदा परिसर को लेकर उनकी रुचि साफ तौर पर समझी जा सकती है। उनका भी मानना है कि नालंदा परिसर बनने के बाद छात्रों को यहाँ अध्ययन और अध्यापन के लिए एक ऐसा इकोसिस्टम मिलेगा, जिससे युवा खुद को प्रदेश के साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार कर सकेंगे। ऐसे में आने वाले समय में नालंदा परिसर
युवा पीढ़ी के लिए काफी मददगार साबित होगा। हाँ, नालंदा परिसर आज भारत एक नॉलेज बेस्ड इंडिया बन रहा है, ज्ञान आधारित भारत बन रहा है। पूरी दुनिया आज नॉलेज बेस्ड इकॉनमी पे चलती है, तो इसलिए मैं मानता हूँ कि हमारे पूरे भारत की युवाओं को एक नॉलेज बेस्ड इकॉनमी के लिए तैयार करने की एक बृहद सोच के साथ हमको काम करना चाहिए। युवा भाई बहनों को इनोवेशन के लिए, कुछ नया करने के लिए, नॉलेज बेस्ड वर्क करने के लिए उनको प्रेरित करना चाहिए। इस तरह के सोच और विचार के साथ, इस माइंडसेट के साथ हमको समाज को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। और इस सोच और इस विचार के साथ ही हम नालंदा परिसर की परिकल्पना रायपुर में पहले लेकर आए थे और आज प्रदेश के 22 जिलों में बन रहा है। और रायगढ़ में पूरी तरह से CSR की राशि से नालंदा परिसर का निर्माण किया जा रहा है। 1 रुपये भी राज्य शासन का हम नहीं ले रहे हैं और सबसे बृहद परिसर के रूप में नालंदा परिसर रायगढ़ का विकास होगा। इससे युवाओं को एक इकोसिस्टम मिलेगा। वो दूसरे युवा जो अच्छा कर रहे हैं, कुछ इनोवेशन कर रहे हैं, कुछ नया कर रहे हैं, कुछ इंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हैं, आजकल कुछ कोडिंग के कोर्सेज सीख रहे हैं, ये सब चीज़ों के बारे में भी हम प्रोत्साहित किया जाएगा। करियर गाइडेंस को प्रोत्साहित किया जाएगा। IAS IPS जैसे एग्ज़ाम, IIT का एग्ज़ाम, नीट मेडिकल का एग्ज़ाम, CA का एग्ज़ाम, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम, इस तरह की चीज़ों को भी हम प्रोत्साहित करने का एक सिस्टम क्रिएट किया जाएगा। इस तरह के कंप्लीट इकोसिस्टम को डेवलप करने की कोशिश पूरा नालंदा परिसर के माध्यम से की जा रही है। किलो नदी के तट पर यह एक ज्ञान का मंदिर होगा और रायगढ़ के युवा भाई बहनों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचने के लिए एक सहायक प्लेटफॉर्म के रूप में ये काम करेगा। प्रदेश के पहले नालंदा परिसर यानी रायपुर में नालंदा परिसर की कमान संभालने वाले नोडल अधिकारी भी मानते हैं कि रायपुर की तर्ज पर बन रहा नालंदा परिसर रायगढ़ के लिए काफी फायदेमंद रहेगा। यहाँ न सिर्फ युवाओं को हर तरह की किताबें उपलब्ध होंगी, बल्कि पढ़ाई के लिए बेहतर माहौल मिलेगा। रायपुर के नालंदा परिसर में जिस तरह से प्रदेश के युवाओं को पढ़ाई के लिए अनुकूल माहौल और स्टडी मटेरियल मिल रहे हैं और वो अपना भविष्य गढ़ रहे हैं, ठीक उसी तरह रायगढ़ में भी नालंदा परिसर की स्थापना रायगढ़ को एजुकेशन हब के रूप में उबारने में काफी सहायक होगा। नालंदा लाइब्रेरी रायपुर की स्थापना, उद्घाटन जो है 2 जून 2018 को हुआ था। और नालंदा लाइब्रेरी के जो मेन सोच ये था कि जो छत्तीसगढ़ की पहली 24/7 लाइब्रेरी थी, जो 24 घंटा 7 दिन खुलती थी। मेन सोच यही था कि लोगों को एक अच्छा पढ़ाई का अवसर दें। रायपुर जैसे पहले व्यावसायिक शहर था, वहाँ पर पढ़ाई के माहौल उतने कम थे, तो जो उसको यूथ हब के रूप में बनाने के लिए नालंदा लाइब्रेरी की स्थापना हुई थी। नालंदा लाइब्रेरी में आज की स्थिति में लगभग 50,000 किताबें हैं, 112 कंप्यूटर हैं, 200 MBPS की वाईफाई की सुविधा है और सबसे बड़ी उसमें खासियत है कि कभी भी स्टूडेंट कभी भी आकर पढ़ाई कर सकता है। अभी तक लगभग 300 से अधिक लोग वहाँ से UPSC PSC में सेलेक्ट हो गए हैं। इस बार जो 2023 का भी रिजल्ट आया है उसमें 34 लोगों का सिलेक्शन हुआ है। नालंदा लाइब्रेरी की सबसे बड़ी खासियत ये है कि वहाँ पर अलग अलग प्रकार के स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं और उनका एक अच्छा ग्रुप बन जाता है। बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं जो दिल्ली कोचिंग करने गए हैं या बाहर में कोचिंग करने जाते हैं और किसी कारण से यदि सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो आके यदि जब रायपुर में करते हैं तो उनकी एक अच्छी ग्रुप है। तो लाइब्रेरी का मेन खासियत एक ग्रुप के रूप में है, एक माहौल है। क्योंकि यदि 24 घंटा यदि कोई लाइब्रेरी खुला है तो बहुत सारे हमको पेरेंट्स भी बताते हैं, स्टूडेंट भी बोलते हैं कि घर में वो 2 घंटे या 3 घंटा पढ़ाई कर पाते थे, लेकिन सामूहिक में देखा में उनकी पढ़ाई का जो अवसर है 7 से 8 घंटा तक हो गया है। तो एक बड़ी चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि बहुत सारे लोग जो वहाँ पर स्टूडेंट जो किराए में ले रहे हैं, उन्होंने अपना एड्रेस भी नालंदा लाइब्रेरी को दे दिया है। उनका दोपहर का भोजन या जो टिफ़िन रात का है वहीं पर आता है। बहुत बड़ा हमारा 6 एकड़ का परिसर है, बाहर में ग्रुप डिस्कशन के लिए भी जगह है। एक साथ 1000 लोग बच्चे पढ़ सकते हैं। ये जो है राष्ट्रीय स्तर की लाइब्रेरी बनने जा रही है और प्रदेश का सबसे बड़ा भी लाइब्रेरी है। इसमें राष्ट्रीय स्तर की सुविधाओं के साथ साथ जो छात्र हैं रायगढ़ के, उनको अंतर्राष्ट्रीय पृष्ठभूमि में भी आजकल सारे लाइब्रेरी एक दूसरे से टाई अप हो गए हैं। तो इस परिदृश्य से भी सारे लाभ मिलेंगे। सारे जो प्रतियोगी परीक्षार्थी हैं, चाहे वो PSC के हों, व्यापम के हों, इन सभी को लाभ मिलेगा। पूरा लाइब्रेरी जैसे कि कंप्यूटरीकृत होने जा रहा है, तो इंटरनेट की संपूर्ण सेवाओं का लाभ ले सकेंगे बच्चे। फिर सबसे अच्छी बात यह है कि 24 घंटे खुला रहेगा वो लाइब्रेरी जो है। और जो आने वाली भावी पीढ़ी हैं उनका समस्या जो है जगह का, ये जो है इसका पूर्ण समाधान हो जाएगा। किड्स के अलग जोन है उसमें,
तो बच्चों को भी शुरू से एक लाइब्रेरी का माहौल मिलेगा जो पहले यहाँ अभाव था। तो बच्चे जो है प्राइमरी लेवल से लाइब्रेरी से जुड़ेंगे, इस तरह से उनमें जो है प्रतियोगी परीक्षाओं को देने का स्किल डेवलप होगा और अंततः जो है एक पूर्ण समाधान के रूप में ये लाइब्रेरी का लाभ मिलेगा यहाँ के रहवासियों को। इस बड़े प्रोजेक्ट को लेकर छात्र छात्राओं में भी खासा उत्साह है। उनका कहना है कि शहर में लाइब्रेरी तो है, लेकिन वह प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए पर्याप्त नहीं है। जगह के साथ अब वहां संसाधनों की कमी भी खल रही थी। ऐसे में नालंदा परिसर में उन्हें न सिर्फ शांत वातावरण के साथ पर्याप्त जगह मिलेगी, बल्कि वो तमाम सुविधाएं मिलेंगी जिसके जरिए वे सपनों को साकार कर सकेंगे। ऐसे में नालंदा परिसर की स्थापना युवाओं के लिए मील का पत्थर साबित होगी। युवाओं के लिए ये किसी बड़ी सौगात से कम नहीं है। हमने अभी पढ़ा और सुना और देखा भी कि माननीय विधायक के द्वारा रायगढ़ में नालंदा परिषद बन रहा है, जिसका उद्घाटन भूमि पूजन माननीय श्री मुख्यमंत्री ने किया और हमें पता चला कि उसमें बहुत सारी सुविधाएं रहेंगी स्टूडेंट्स के लिए, जो हमारे लिए इजीली एक्सेस करने में सहायता करेंगी। उसमें कहा जा रहा है कि वाईफाई होंगी और बहुत सारी बुक्स होंगी एंड कंप्यूटर्स भी होंगी उपलब्ध। तो रायगढ़ की पॉपुलेशन को देखते हुए वो बहुत ही अच्छी होगी हमारे लिए, हर चीज़ का एक्सेस मिलेगा हमको, स्टूडेंट के लिए सहायता पूर्ण होगी। नालंदा परिसर रायगढ़ में बनने जा रहा है। ये प्रतियोगियों के लिए, विद्यार्थियों के लिए बहुत बड़ी सौगात है। लाइब्रेरी एक पढ़ाई के लिए बहुत ही अच्छा माहौल देता है, जिसमें प्रतियोगी और अन्य छात्र जो है वो सिर्फ वो पढ़ाई का माहौल ले सकते हैं और उनमें ऐसा रहता है कि वहाँ देख करके, माहौल को देख करके मोटिवेट हो जाते हैं पढ़ने के लिए। और नालंदा रायगढ़ में बनने जा रहा है, ये सारे विद्यार्थियों के लिए और पूरे रायगढ़ ज़िले के लिए ही बहुत खुशी की बात है। और ऐसा कहा गया है कि छत्तीसगढ़ में सबसे जो बड़ा नालंदा परिसर है वो शायद रायगढ़ में ही बनेगा, यही होगा। तो इसलिए हम सब बहुत खुश हैं, जिसमें पढ़ाई के लिए रायगढ़ में एक सूटेबल माहौल मिलेगा और आगे ये सब को देखते हुए बहुत ही अच्छा पढ़ाई के लिए क्षेत्र में आगे बढ़ सकता है। और नालंदा के लिए जो प्रोजेक्ट गवर्नमेंट तैयार कर रही है और जो उसके लिए कार्य कर रही है, उसके लिए शायद विद्यार्थी सभी सहित धन्यवाद प्रस्तुत करते हैं। इसमें कोई दो मत नहीं है कि नालंदा परिसर रायगढ़ के युवाओं के लिए, उनके भविष्य को तराशने के लिए और उन्हें मंजिल तक पहुंचाने के लिए बड़ा कदम होगा। रायगढ़ विधायक और वित्त मंत्री ओपी चौधरी के मंशानुरूप ही रायगढ़ में नालंदा परिसर का निर्माण किया जाएगा और यहाँ वो तमाम सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, जिससे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियों के लिए युवा को किसी तरह की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। नालंदा परिसर के साथ ही केलो नदी के दूसरे छोर पर कैफेटेरिया का निर्माण किया जाएगा, जहां युवा लाइब्रेरी से निकलकर ग्रुप डिस्कशन भी कर सकेंगे। कहने का मतलब यह है कि आने वाले समय में रायगढ़ कला और संस्कार नगरी के साथ ही एजुकेशन हब के रूप में अपनी पहचान बनाने में कामयाब होगा। ब्यूरो रिपोर्ट हर्ष।